हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस परिवार। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी होम साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो कि आने वाले किसी भी होम साइंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, ऊन और ऊनी वस्त्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय का मानक चिन्ह लगा हुआ मार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए सिल्क मार्क, बी वूल मार्क, सी हॉल मार्क, डी इको मार्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध रेशम के आश्वासन के लिए कौन सा गुणवत्ता लेवल और ब्रांड काम करता है? ऑप्शन ए इको मार्क, बी एग मार्क, सी सिल्क मार्क, डी एफपीओ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिल्क मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमती धातुओं जैसे प्लेटिनम, चांदी और स्वर्ण आभूषणों के मूल्यांकन और जांच के लिए कौन सा आधिकारिक मार्क उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हॉलमार्क, बी वूल मार्क, सी सिल्क मार्क, डी एफपीओ मार्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हॉलमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। एनसीईआरटी की बुक में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कुल 4 मौलिक अधिकार बताए गए हैं। वैसे तो 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन 4 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिनमें से पहला है सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा, और दूसरा है सूचित किए जाने का अधिकार, तीसरा है सुने जाने का अधिकार, तीसरा है चयन का अधिकार, और चौथा है सुने जाने का अधिकार। ये 4 मौलिक अधिकार दिए गए थे, और जो अतिरिक्त 2 अधिकार हैं उनमें एक है निवारण का अधिकार और एक उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मार्क पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए हॉल मार्क, बी इको मार्क, सी सिल्क मार्क, डी वूल मार्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इको मार्क। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना किस वर्ष के अधिनियम के तहत की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के एक प्रमुख उपभोक्ता संगठन वायस द्वारा कौन सी उपभोक्ता पत्रिका निकाली जाती है? ऑप्शन ए इनसाइट, बी कंज्यूमर रिपोर्ट्स, सी कंज्यूमर वॉइस, डी जागृति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद के उपभोक्ता संगठन CERC द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए कंज्यूमर वॉइस, बी इनसाइट, सी कंज्यूमर रिपोर्ट्स, डी स्वेच्छा संदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इनसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में प्रकाशित होने वाली प्रसिद्ध उपभोक्ता पत्रिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए कंज्यूमर रिपोर्ट्स, बी इनसाइट, सी कंज्यूमर वॉइस, डी वॉइस पत्रिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कंज्यूमर रिपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उत्पादों विशेष रूप से खाद्य उत्पादों के लिए कौन सा मानक चिन्ह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए ISI, बी एग मार्क, सी हॉल मार्क, डी इको मार्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एग मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने हाल ही में किस पुराने अधिनियम की जगह ली है? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी CPA 1986, सी CPA 1995, डी CPA 2005। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मार्केटिंग उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पाद प्रदान करती है जो ऑप्शन ए बहुत महंगे होते हैं, बी पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और कम अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, सी केवल आयातित होते हैं, डी रासायनिक रूप से बहुत तीव्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय मानक ब्यूरो BIS का पुराना नाम क्या था, जिसके अंतर्गत उन निर्माताओं को लाइसेंस जारी किए जाते थे जिनके उत्पाद प्रासंगिक मानकों को पूरा करते थे? ऑप्शन है भारतीय मानक संस्थान ISI, बी केंद्रीय खाद्य नियंत्रण बोर्ड, सी उपभोक्ता अधिकार परिषद, डी राष्ट्रीय विपणन निदेशालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है भारतीय मानक संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, FPO मानक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह केवल सोने के आभूषणों की शुद्धता तय करता है, बी यह विभिन्न फल एवं सब्जी उत्पादों की गुणवत्ता संसाधन की सुविधाओं के संदर्भ में वैधानिक न्यूनतम मानकों का निर्धारण करता है, सी यह केवल वस्त्रों की गुणवत्ता की जांच करता है, डी यह पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को प्रमाणित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यह विभिन्न फल एवं सब्जी उत्पादों की गुणवत्ता संसाधन की सुविधाओं के संदर्भ में वैधानिक न्यूनतम मानकों का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के मुख्य आकर्षणों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन ए केंद्रीय नियामक की स्थापना, बी भ्रामक विज्ञापनों के लिए सख्त दंड, सी ई-कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाताओं के लिए दिशा निर्देश, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता के दायित्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए खरीदारी से पहले विभिन्न दुकानों और बाजारों में उपलब्ध वस्तुओं के विभिन्न ब्रांडों और विशेषताओं का पता लगाने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करना चाहिए, बी बीमा क्रेडिट कार्ड आदि सेवाओं को खरीदते समय सभी शर्तों और नियमों को पढ़ और समझ लेना चाहिए, सी खरीदारी करते समय लेबल ब्रोशर पर दी गई समस्त जानकारी को पढ़ लेना चाहिए, डी उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका राइट आंसर डी उपयुक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खरीदार खरीदने के बारे में निर्णय लेता है, बी यह वह स्थान है जहां उपभोक्ता अपने लाभ और हानियों पर चर्चा करते हैं, सी यह किसी विशेष स्थान पर आने वाले ग्राहकों की कुल संख्या है, डी यह किसी वस्तु का व्यक्तिगत या पारिवारिक उपयोग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खरीदार खरीदने के बारे में निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता फोरम से क्या तात्पर्य है? एक ऐसा उत्पाद जिसे बाजार में पहली बार बेचा जाता है, बी एक ऐसा स्थान जहां उपभोक्ता उत्पादक सेवा प्रदाता अपने लाभ और हानियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं, सी उपभोक्ताओं की कुल संख्या जो बाजार में खरीदारी करने आते हैं, डी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य सूची। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता आगमन संख्या का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए किसी विशेष दुकान, स्टोर या मॉल में आने वाले उपभोक्ताओं अथवा ग्राहकों की संख्या, बी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कुल खर्च, सी उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली शिकायतों की संख्या, डी बाजार में बिकने वाले उत्पादों की संख्या। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसी विशेष दुकान, स्टोर या मॉल में आने वाले उपभोक्ताओं अथवा ग्राहकों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या बाजार में मिश्रण अडल्ट्रेशन के अंतर्गत आती है और उपभोक्ता के लिए गंभीर समस्या है? ऑप्शन है किसी पदार्थ में कुछ पदार्थ मिला देना या उसमें से कुछ निकाल लेना जिससे उसका संयोजन, प्रकृति या गुणवत्ता परिवर्तित हो जाती है, बी तौल और माप में कमी होना, सी उत्पादों पर गलत या भ्रामक जानकारी देना, डी विज्ञापन में केवल मॉडल का प्रदर्शन होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसी पदार्थ में कुछ पदार्थ मिला देना या उसमें से कुछ निकाल लेना, ये मिलावट के अंतर्गत आती है। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और होम साइंस परिवार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।